आप अगर सी सेट का तैयारी करना है तो आप ये 2000 सवाल कर लो। अभी 2000 सवाल कौन से हैं? ये 2000 सवाल हमने नहीं बनाए हैं। ये 2000 सवाल आपको मैं लिस्ट में बना बना देता हूं मैं आपको, ठीक है। पिछले सी सेट के सारे सवाल 2011 से, ठीक है। उसके बाद सीआईएसएफ के सारे सवाल, सीएपीएफ के सारे सवाल। उसके बाद ये जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे कि एएलसी, एपीएफसी, ईपीएफओ, और एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, सीएसडी मैनेजर, डिप्टी डायरेक्टर, इनको हम रिक्रूटमेंट एग्जाम बोलते हैं। इनके सारे सवाल, उसके अलावा सीडीएस के सारे सवाल, लेकिन कुछ छोड़ के। जैसे कि सीडीएस में अपना ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह भी आता है, लोगरिथम भी आता है, वो तुम्हें नहीं करना है। लेकिन जो टॉपिक कॉमन है, जैसे कि अगर सीडीएस में तुम्हारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आता है, तो फिर वो उसके सारे सवाल करने हैं। ऐसा नहीं है कि सीडीएस में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, डिफिकल्टी लेवल सेम है, सिर्फ सीडीएस में कुछ एडिशनल टॉपिक्स है, उनको छोड़ देना है। सो अगर आप पिछले 10-12 साल के इनके सारे सवाल देखोगे ना, तो ये बनेंगे अप्रोक्सीमेटली 2000 सवाल, ठीक है। और ये 2000 सवाल ही आपको करने हैं अगर आपको सी सेट निकालना है, ठीक है। लेकिन 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 अब 2000 को सिर्फ करना काफी नहीं होगा। करने का मतलब क्या है? सो गाइज, हम जो हमारा पढ़ाई करने का तरीका है, उसको भी हमें एक बार देखना होगा। हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, सवाल उठाया, आंसर निकाला। यूजुअली तो हम आजकल क्लास में ही पढ़ते हैं। सो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि टीचर ही सवाल निकाल रहा है, बस हम उसको देख रहे हैं और देख के गैस करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडियली क्या होना चाहिए, हमारा सिर्फ आधे घंटे का कोचिंग होना चाहिए, उसके बाद खुद बैठ के हमें 5 घंटे सवाल लगाना चाहिए। न कि टीचर तुम्हारे लिए कर रहा है। जब तक खुद नहीं निकालोगे तब तक तो उस स्टेज पे आ ही नहीं सकते। तो लेकिन जब टीचर भी निकाल रहा है ना, या खुद भी तुम लोग कर रहे हो, हमें चीजों को ना कॉन्सेप्चुअली समझना है। अब कॉन्सेप्चुअली कैसे समझना है इसको, बजाय कि मैं आपको मोटा मोटा ज्ञान दे के चला जाऊं, ये तो हमें एक बार अच्छे से इसकी बात करना ही होगा, ठीक है। और एंड अगेन, ये मैं इसी सेट को बेस पे नहीं, मैं मतलब बोल रहा हूं। पिछले हम पिछले 7-8 साल से हम डिफरेंट यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग सी सेट, हम लोग कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है। हम तो हम देख रहे हैं कि कैसे पेपर धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअली बदलता जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि मान लो एक ट्रेन है जो कि दिल्ली से चली, एक ट्रेन है जो कि बॉम्बे से चली, ठीक है। दोनों चली, ठीक है। अब पहली ट्रेन जब दिल्ली से जो चलती है, इसकी स्पीड है मे बी x किलोमीटर पर आवर, और जो बॉम्बे से चली उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दिल्ली बॉम्बे का डिस्टेंस है मे बी दिस इज d, ठीक है। अब हमें सवाल क्या दिया है कि ये दोनों मान लो किसी भी टाइम पे 2 बजे चली, और सवाल में हमसे उसने पूछा कि बताओ ये दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी। अब गाइज हम लोग क्या करते हैं, एंड इस एग्जाम्पल को ना समझने की कोशिश करना है। इस एग्जाम्पल से जो बात है वो उसको समझने की कोशिश, हम लोग जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारा पहला इंटेंट होता है कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो तुम्हें कोई टीचर बता देगा दो ट्रेन अगर यहां से जा रही हैं, या किसी किताब में लिखा होगा, तो उनका टाइम तुम निकाल सकते हो d/x+y। और हम उस फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं, न कि ये समझने की कि रिलेटिव स्पीड है, दो ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी विल गेट एडिड, और उन सब चीजों को समझने की बजाय हम इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, d/x+y टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यूपीएससी क्या करता है? अब यूपीएससी क्या शरारत करेगा? यूपीएससी मान लो ये बोलते हैं कि जो बॉम्बे से ट्रेन चली, वो पहले 1 घंटा तो चली वाई की स्पीड से, उसके बाद उसका स्पीड हो गया y+10, उसके बाद उसका स्पीड हो गया y+20, 1 घंटे बाद फिर 30। अब बताओ कितने बजे मिलेंगी? और जैसे यूपीएससी ने ये किया, तुम्हारा फॉर्मूला फेल। या फिर यूपीएससी ऐसे बोल देती है कि जो ट्रेन दिल्ली से चली, उसे रास्ते में आगरा पे उसके इंजन में पानी भरवाना था, पानी तेल जो भी था, और आधा घंटा रुकना पड़ा। अब बताओ कब मिलेगी? फॉर्मूला फेल। या यूपीएससी क्या बोल देगा कि दोनों ने अपना अपना टाइम देखा था, किसी की घड़ी 10 मिनट आगे थी और ये थी, अब बताओ कितने बजे मिलेंगी? हमारा फॉर्मूला फेल। सो गाइस, हो क्या रहा है कि जैसे ही सवाल में हल्का सा वेरिएशन हुआ, हमारा फॉर्मूला फेल। तो पहला काम क्या है कॉन्सेप्चुअली,
कि अगर तुम इस तरह पढ़ाई कर रहे हो कि पूरा जो सी सेट का कोर्स है, पूरे का पूरा कोर्स बिना फॉर्मूले याद किए अगर तुम अपने सवाल निकाल रहे हो, देन यू आर लर्निंग। और इसके लिए आप एक काम भी कर सकते हो कि हमारा जो यू कैन गो टू वेबसाइट ऑफ मैथ्स पेरिटस, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे मैथ्स पेरिटस, ठीक है, इससे हम लोगों ने क्या किया हुआ ना, हम लोगों ने इस पे 2 क्लासेस डाली हुई है रिकॉर्ड करके। अब इन 2 क्लास को ना एक बार आप चला के देख लो कि कैसे पूरी की पूरी क्लास में हमने बिना फॉर्मूला का यूज किए उसको किया है। और फिर देखना कि क्या ये करने के बाद क्या फिर भी ऐसे सवाल हैं जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो। जस्ट गो थ्रू दीज क्लासेस, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम इन 2 टॉपिक के सवाल आपका जीवन में कभी गलत नहीं होगा। सो गाइस, गो थ्रू दीज 2 क्लासेस जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई कैसे करना है, ठीक है। सो दूसरी बात कि अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या रीजनिंग का हम लोग कोर्स करते हैं, ठीक है, हमारा पहला इंटेंट क्या होता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? कहीं भी हम कोचिंग के लिए जाते हैं, हमारा सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि कुछ मुझे कुछ ट्रिक्स बताएंगे टीचर, या मुझे कोई शॉर्टकट बताएंगे, या कुछ स्मार्टर मेथड बताएंगे, वैदिक मैथ्स बताएंगे। गाइज 53 सवालों में से मुश्किल से 2 सवाल पे कोई ट्रिक या फॉर्मूला चलेगा। कोई ट्रिक चलता ही नहीं है। कोई ऐसा ट्रिक कहाँ चलता है? ट्रिक चलता है जब तुम बैंकिंग एसएससी वाले एग्जाम देते हो, जहां की इन सब चीजों, जहां स्पीड बेस्ड और ये वो कुछ कुछ होता है। इस सी सेट में जो लोग फेल हुए वो इसलिए फेल नहीं हुए हैं कि टाइम कम था, नहीं। इस सी सेट में लोग फेल हुए हैं 2023 में तो इसलिए हुए हैं कि उन्हें आता ही नहीं था। अगर उनको 2 की बजाय 3 घंटे भी दे देते तब भी वो लोग फेल होते। हार्डली 1-2 लोगों को छोड़ के जो कट ऑफ के यहाँ वहां होंगे 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे। बट मोस्टली 90% लोगों के साथ क्या होगा कि उन्हें तो आता ही नहीं था। इट वॉज नॉट अबाउट टाइम। सो जो ये सब बातें हैं जो हम जिनके लिए हम कोचिंग पे जाने की कोशिश करते हैं, और जो बोल के कोचिंग, जिसका मैं भी पार्ट हूं, जिस इंडस्ट्री का, जो बोल के कोचिंग अपने आप को सेल करता है कि हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, हम आपको टिप्स बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे, या फिर वो जो एक माहौल है कि सवाल किया जय भोकाल, इस सवाल में मैं कुछ ऐसा बात बता दूंगा कि तुम्हारी धरती हिल जाएगी। क्यों? 10वीं तक का तो मैथ्स है। 10वीं तक के मैथ्स में तुम्हें क्या भोकाल मचाना है? क्यों मचाना है? इसको एक बार समझना है। जैसे जब आप लोग 8वीं 10वीं की क्लास में जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था ना कि कुछ स्पेशल ट्रिक्स है, सवाल था निकालना। अभी भी बस उसी माइंडसेट पे आ जाओ, ये जो ज्ञान वाले स्टेज से बाहर चले जाओ। वंस अगेन, कोई भी अगर ऐसी चीज है जिससे तुम अपना प्रिपरेशन स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे अपना आसान बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिससे तुम फॉर्मूलेज, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, वैदिक मैथ, स्मार्टर मेथड ये सब ढूंढ रहे हो, तो इससे नहीं निकलेगा सी सेट। सी सेट चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझने से ही निकलेगा, क्योंकि हर बार सवाल कुछ 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 करके सवाल अपना वो बदलता रहेगा। और मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूं इसी बात को समझाने के लिए, शायद उससे आप लोगों को और भी मेरी बात समझ में आएगी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को करने के लिए, ठीक है। अब की बार जैसे एक ये वाला सवाल आया है, ठीक है, एंड लेट मी गो देयर। सवाल को मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ देखो, ये वाला सवाल अब की बार आया कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, हमें इस वाले सवाल को निकलना था। एंड नाउ आई विल रिलेट टू द स्टोरी, ठीक है। सो इसमें इसकी वैल्यू कब, इन 2 नंबर की प्रोडक्ट कब ग्रेटेस्ट होगा? जब P प्लस क्यू इज इक्वल टू R प्लस एस होगा। इसमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है समझने को, ठीक है। अब ये सवाल जो सी सेट 2016 में आया, अगर हमने अच्छे से किया होता, इस सवाल में क्या पूछा था? एक फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ x1 x2 है, और x1 प्लस x2 दोनों मिला के 40 है। पूछा था इसका एरिया मैक्सिमाइज कब होगा। सो गाइस देखो, बिल्कुल सेम है। यहां भी P प्लस क्यू और R प्लस वेल का हमें टोटल वैल्यू पता है, 9 8 7 6। और मैक्सिमम कब होगा? सो अगर 2 नंबर का सम सेम है तो वो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जबकि वो दोनों इक्वल होते हैं। अब ये वाली बात हम 2016 के सी सेट के पेपर को अच्छे समझ करते तो हम उस दिन समझ जाते, और ये वाला सवाल अब की बार हो जाना चाहिए था आराम से, अगर हम उस वाली बात को बाय द वे इसका हमने टफ की कैटेगरी में रखा है। फिर भी ये वाला सवाल अगर 2016 में समझ लेते तो ये वाला सवाल हो जाना। हालांकि 2016 वाला सवाल मैनिपुलेशन का है, ये वाला नंबर सिस्टम का है, लेकिन
कैसे चीजें रिलेट हों और कैसे कॉन्सेप्चुअली हमें समझना है, मैं इस वाली बात को आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो गाइज, जो सी सेट का गेम है वो बैंकिंग एसएससी वाला नहीं है। बैंकिंग एसएससी वाली दुनिया से बाहर आना होगा। शॉर्टकट, स्मार्टर मेथड, ट्रिक्स, फॉर्म, इन सब से, फॉर्मूला से बाहर आना होगा। हमें चीजों को समझ के करना होगा, ठीक है। नाउ अगली चीज कि नेक्स्टिंग, अगली चीज क्या कि अब बात पे आते हैं कि फाइनली कि हमें तीन चार चीजें हमें जो अपना करना क्या है, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहली बात, एंड ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू कि इस वाले पिटिशन से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ये सिर्फ हल्ला है। और अगर नहीं निकल रहा है अभी भी, अगर हड्डियों में दम है, तो अगले साल का तैयारी करना शुरू कर दो। ओके। तो अब मैं तीन चार चीजें समराइज करता हूं कि सी सेट की तैयारी के लिए अगले साल करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले वाली बात, ये जो एग्जाम्स के हम लोगों ने नाम लिखे हैं, और मैंने उसको शायद रब कर दिया, हाँ, जो मैंने अभी लिखे थे एग्जाम्स के नाम, उनके 2000 सवाल करने हैं। फिर भी अगर आपको देखना है, मैंने यहां से रब कर दिया, तो मैथ्स पैरेटस की वेबसाइट पे जाना, और इस वाली साइट पे जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ सी सेट, यहाँ क्लिक कर लेना। अनदर पेज विल ओपन अप, और इससे आपको समझ में आ जाएगा इस वाले एनालिसिस से कि कौन से स्पेसिफिक 2000 सवाल करने हैं। ये 2000 सवाल ही करने हैं, इसके अलावा कोई दूसरा सवाल नहीं छूना है। जब ये 2000 सवाल एक बार कर लो, इसी को दूसरी बार करना है, इसी को तीसरी बार करना है, इसी को चौथी बार करना है, जब तक कि तुम इन चीजों को समझ नहीं लो। अगली बात कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए जब जब चीजों को आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो तो वो लास्ट के 2 महीने में या 1 महीने में नहीं होगा। स्लोली स्लोली सी सेट को जीएस पेपर 1 के साथ ही लेके जाना है। मतलब हर हफ्ते 4-5 घंटे सी सेट के लिए लगाना शुरू करो। चार, मैं भी एक दिन भी लगा सकते हो 4-5 के। अब तो काफी लोग फेल हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछली बार इंटरव्यू तक चले गए थे, अब की बार फेल हो रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्टेड है, और आईआईटी जेई निकाल के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला किया है, और वो अब की बार सी सेट में फेल हो गए हैं। तो अगर ऐसी हालत है तो 4-5 घंटे क्यों, हफ्ते में कम से कम एक दिन तो सी सेट के लिए डेडिकेटेड देना होगा। और ये अभी से ही इसको डेडिकेटली लगा लो। सो बजाय कि आप लोग बाद में 2 महीने अलग, कि मैं जीएस वन करता रहूं और बाद में 2 महीने में कर लूं, क्योंकि 2 महीने में दिमाग और बुद्धि कॉन्सेप्चुअली समझ के इतना ग्रहण कर ही नहीं पाएगी। पूरे सीसेटो करने के लिए 37 टॉपिक्स हैं। उन 37 टॉपिक्स की लिस्ट देखनी है तो वो भी आप इसी जाके देख लेना। दोबारा बता देता हूँ, मैथ्स पैरेटस की वेबसाइट पे जाना है, और सबसे नीचे सेकंड लास्ट में लिंक है डिटेल्ड सिलेबस। यहाँ जाओगे तो 37 टॉपिक्स की लिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और लेट मी शो यू गाइज दैट लिस्ट। सो यहाँ लिस्ट है वो। सो मैथ्स पैरेटस की वेबसाइट पे मैं गया, ठीक है। वेबसाइट जाने के बाद बिल्कुल नीचे में आ गया, और यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर डिटेल्ड सिलेबस, और जैसे जैसे खोलोगे तो ये 37 टॉपिक्स की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। बाउंड्री ऑफ सिलेबस, इसको आप एक बार देख लीजिए, और यहाँ से आप बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरह स्लोली स्लोली करके आप अपना पूरा, हर हफ्ते कम से कम एक दिन लगाओ। अगर गणित में ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करो, और देख के कि कौन किस डिफिकल्टी, अगर थोड़ा अच्छा कैट वेट ये सब तैयारी की हो तो मे भी आधा दिन भी काफी होगा, डिपेंडिंग अपॉन वेयर डू स्टैंड। सभी को अपना पता होता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है। अगली बात गाइज कि जब भी कोई सवाल करो उसको करने के बाद, क्योंकि 2000 सवाल लिमिटेड सवाल हैं, तो ये कोशिश नहीं करना है कि इन 2000 सवालों को तुम कि सिर्फ सोल्व करके इनके आंसर निकाल दो। नहीं, अगर तुमने एक सवाल को बिना समझे आंसर निकाल दिया तो वो सवाल तुम्हारे लिए वेस्ट हो गया। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, क्वेश्चंस विल नॉट रिपीट, कॉन्सेप्ट्स विल रिपीट। तो हर एक सवाल को करने के बाद 1 मिनट के लिए पॉज देना है। 2000 बड़े लिमिटेड सवाल हैं, कम सवाल हैं, हर एक सवाल कीमती है, उसका वैल्यू अपने अंदर बैठाना है, तब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अगली चीज कि यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाली चीज को छोड़ देना है कि तीन चीजों को छोड़ देना है। नंबर 1 क्या, ये ढूंढने की कोशिश की कौन सा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा सवाल आते हैं, किससे कम आते हैं। तुमने अब की बार देख भी लिया नंबर सिस्टम के 12-15 सवाल हैं, तो ये तो कभी नहीं चलेगा अब कि ये किससे कम है किससे ज्यादा आते हैं। इसके लिए
पहले खुद को ये बात अपने अंदर बैठाना है। दूसरी बात कि कई बार कोचिंग वाले लोग भी, जिसका मैं भी पार्ट हूं, वो भी, अब कोचिंग वाले कुछ तो ज्ञान देगा वो, तभी तो गुरु बनेगा वो। अब वो ज्ञान देने में वो ऐसी, मतलब विदाउट एनी बेसिस बात भी वो लोग करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, वो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। सो ये ज्ञान लेना ही नहीं है। तीसरी बात, और इसको थोड़ा कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जो टॉपर लोग हैं वो भी ऐसा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि सी सेट निकालने के लिए मिक्सचर एलिगेशन का सवाल तो आता ही है, उसके लिए ऐसे कर लो वैसे, क्योंकि एक बार पास हो जाने के बाद ज्ञान देना बड़ा ही आसान होता है। बट ट्रूथ गाइज कुछ और होती है। ट्रूथ में भी ये है कि शायद उसने कभी अच्छे से कभी पढ़ाई किया होगा, शायद उसने 8वीं क्लास में उसने बेटर पढ़ाई किया होगा बजाय कि आपने जैसा 8वीं क्लास में किया। सो डू नॉट ट्राई टू कंपेयर। तुम्हें 8वीं 9वीं 10वीं का मैथ्स करने के लिए किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। 8वीं 9वीं 10वीं का मैथ्स क्योंकि बच्चे 12 15 साल की उम्र में कर रहे हैं, यहाँ एवरेज एज 22 25 28 जो भी आप लोगों की, तो आप लोग ज्ञान नहीं चाहिए सी सेट के लिए, ना कोई ट्रिक चाहिए। बस एक एक करके 2000 सवाल तुम लोग करते चले जाओ, ठीक है। फाइनली गाइज, अच्छा, हम लोग एट एट मैथ्स पेरिटस हम लोग वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट बैच ऑफ सी सेट फ्रॉम 10th of July। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई फालतू भोकाल नहीं है, कोई जय महाकाल नहीं आएंगे, ठीक है। कोई तुम्हें ट्रिक्स नहीं, कोई नहीं, बट कॉन्सेप्चुअली हम तुम्हें समझा देंगे, और हम तुम्हारा लेवल वहां लेके चले जाएंगे कि सी सेट काफी आराम से तुम कंफर्टेबली पास कर लोगे, और जीवन भर के लिए मैथ्स भी सीख जाओगे। कल को अपने बच्चों को भी थोड़ा मैथ्स पढ़ा पाओगे, ठीक है। अच्छा, ये समझने के लिए कि हम जिस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, अगर आपको वो स्टाइल पसंद है, सूट करता है नहीं करता है, तो मैथ्स पैटर्स की वेबसाइट पे जाके सबसे नीचे यहाँ 2 क्लासेस लगी हुई हैं, तो एक दो क्लासेस को चला के आप देख भी लो कि कितना आप इसमें कंफर्टेबल हो या नहीं हो।